नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। 26 सितंबर को जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उनमें आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर उपाय है। किसी विशेष मुहूर्त में अगर तंत्र विद्या की जाती है तो उसका बहुत ही विशेष लाभ होता है। बहुत ताकतवर वशीकरण की शक्ति बनती है, जिससे सामने वाला आपकी तरफ 5 गुना ज्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी माता रानी नवरात्रि के दिनों में, माता रानी के दिनों में अगर आप ये काम करते हो तो बेहद प्रचंड वशीकरण होता है। तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता रानी होती हैं, मां दुर्गा होती हैं, काली शक्ति होती हैं। अगर उनके नवरात्रों में अगर आप तंत्र विद्या करते हो, किसी पर भी वशीकरण करते हो, तो उससे बहुत ताकतवर वशीकरण का निर्माण होता है और जीवन भर का निर्माण होता है। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। बस ये नवरात्रे के दिनों में आपको ये उपाय करना है। बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा और आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। मित्रों, अगर विधि में सामग्री की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक आपको सामने वाले का फोटो लेना है। फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी वस्तु, आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। भोजपत्र के टुकड़े का छोटा जो है आपको, वो किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। पूजन सामग्री की दुकान पे आप इसे ले सकते हो और इसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको लाल कलर का मार्कर लेना है जिससे आपको यंत्र बनाना है भोजपत्र पे। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी नौरते में 26 सितंबर से 9 दिन के जो नौरते होते हैं उनमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच आपको ये विधि आरंभ करनी है। यानी ये ब्रह्म मुहूर्त में ही विधि होगी। सुबह 4 से 6 के बीच आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि आरंभ करनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये 3 सामग्री लेके अपने सम्मुख बैठना है। सुबह 4 से 6 के बीच 9 रात्रि जो होती हैं उनमें से किसी भी नौरते पर सुबह 4 से 6 के बीच आपको सुविधा अनुसार ये सामग्री लेकर बैठ जाना है। और सर्वप्रथम आपको भोजपत्र पर लाल मार्कर की सहायता से एक यंत्र का निर्माण करना है, जिसमें आपको सबसे पहले एक घेरा बनाना है, एक वृत्त आकार बनाना है, घेरा बनाना है। उसके बाद में आपको उसमें इस प्रकार से मां चामुंडा देवी का मंत्र लिखना है, जिससे इस मंत्र का भी घेरा बन जाए। आपको लिखना है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः। यह मंत्र इस प्रकार से लिखना है ताकि इससे घेरा बन जाए। फिर उसके बाद आपको त्रिभुज की आकृति बनानी है। 3 जो त्रिकोणा होता है उसकी आकृति बना के आपको बीच में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका वशीकरण कर रहे हो, जिसका फोटो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस व्यक्ति का। यानी आप तंत्र मंत्र में, आप इस मंत्र में उसे बांध रहे हो, इसका अभिप्राय ये होता है। उसके पश्चात ये जब आप यंत्र का निर्माण कर लो, उसके पश्चात आपको ये फोटो यहां पर रखकर इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो। इस प्रकार से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। यह सारा काम सुबह 4 से 6 के बीच ही होगा, ध्यान रखना। इसके पश्चात आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसे सीधे हाथ में लेकर जो मंत्र आपने इसमें लिखा है उसी प्रकार के मंत्र से आपको इसे अभिमंत्रित करना है। तो सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। जिसका फोटो आपने लिया है, जिसका नाम आपने त्रिभुज में लिखा है, उसका नाम आपको बोलना है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है और अपनी जेब में रख लेना है। और हां, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप ये विधि करो उस दिन आपको व्रत भी रखना है, व्रत भी करना है। तो सुबह 4 से 6 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर आपको भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण करना है। फिर उसके साथ फोटो फोल्ड करके आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र से 251 बार मंत्र बोलकर अभिमंत्रित करना है। फिर इसे अपनी जेब में रख लेना है। पूरे दिन इसे अपने साथ रखना है। आप बाहर जाओ, बाजार जाओ, ऑफिस जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं पर भी जाओ, यह आपके साथ रहना चाहिए। पूरे दिन आपको अपने पास रखना और पूरे दिन आपको निर्जला व्रत करना है, जिसमें आपको पानी भी नहीं पीना है, ध्यान रखिएगा। यह व्रत करना बहुत जरूरी है। जब यंत्र आपके पास हो तो आपको निर्जला व्रत करना है। उस दिन शाम होते ही 7 बजे के बाद जब सूर्य ढल जाए, सूर्य
अस्त हो जाए उसके बाद में आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी पत्थर से आपको इसे दबाकर रख देना है। यह ध्यान रखिएगा, पूरे दिन आपके पास रहेगा। पूरे दिन आपको निर्जला व्रत करना है जिसमें पानी भी नहीं पीना है। और उसके बाद आपको सूर्यास्त होते ही, चाहे 6:30 बजे या 7 बजे, 7:30 बजे, जब भी आपके एरिया में सूर्य अस्त हो, उसके बाद में आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और इसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबाकर बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर आ जाना है। और घर आकर आपको अपना व्रत तोड़ लेना है। संध्या के समय आप जलपान करके, जूस पीकर, खाना खाकर अपना व्रत तोड़ सकते हो और रात का जो भोजन है वो आप ग्रहण कर सकते हो। पर पूरे दिन संध्या काल के पहले पहले, सूर्य अस्त के पहले पहले आपको निर्जला व्रत रखना है। इतना करना है बस। ये काम अगर आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस नौरते के दिन आपने ये काम किया है उसके दूसरे नौरते से आपको बहुत ताकतवर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति इस मंत्र के जिस प्रकार से घेराव में आपने इस व्यक्ति को लिया है, वो आपके तंत्र मंत्र के घेराव की वजह से आपके आकर्षण में आ जाएगा और हमेशा से आपके आकर्षण में घिरा रहेगा। बहुत ही ताकतवर उपाय है। दूसरे ही दिन आपका प्रेमी चाहे आपको कॉल करे, मैसेज करे, खुद मिलने आए, किसी को भेजे, उसकी तड़प बन जाएगी और वो बहुत ताकतवर वशीकरण में आ जाएगा और आपसे बहुत प्यार करने लगेगा। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। ये 9 दिन जो आने वाले हैं इन्हें वेस्ट मत करिएगा। इनके अंदर आपको उपाय करना है और अपने प्रेमी को अपना जीवन साथी बनाना है। बहुत ताकतवर उपाय है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो वो दूर हो जाएगी। पति पत्नी में अनबन है वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की खटास है या दूरियां आ गई है वो खत्म हो जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।